हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी इस तरह से एक फैंसी डिज़ाइनर कुर्ता बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों ये हमारा जेंट्स कुर्ता है, तो इसको हमने बनाया हुआ है अस्तर लगाकर और इसमें हमारा कोई भी एक्स्ट्रा बॉटम पर मार्जिन फोल्ड नहीं है। पूरी गुम सिलाई से हमने इस कुर्ते को बनाया हुआ है। बनाने के बाद ये कुर्ता कुछ इस तरह का लग रहा है। तो इस कुर्ते को बनाने के लिए हम किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी जेंट्स डिजाइनर कुर्ता बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों इस तरह से हमने एक ये कुर्ता बनाया हुआ है। इसमें हमने अस्तर भी लगाया हुआ है और ये जो अस्तर है कहीं से भी हमारा कच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी सिलाई है हमारी पक्की सिलाई है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसका हमने बॉटम भी फोल्ड किया हुआ है, तो गुम सिलाई से इसका बॉटम फोल्ड है। फुल कुर्ते में हमारा अस्तर लगा हुआ है। यदि आप एक इस तरह से कुर्ते को बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग फुल वीडियो को देखिएगा, आपको एक ही बार में ये कुर्ता बनाना आ जाएगा। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कुर्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों इसकी कटिंग और स्टिचिंग हमने इसी वीडियो में बताई हुई है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने लिया है ये मैन फैब्रिक। तो ये मैन फैब्रिक हमारा है 3.5 मीटर और इसके लिए लिया हुआ है हमने अस्तर। तो सबसे पहले जो हमारी कटिंग होगी वो हमारी मेन फैब्रिक पर होगी, फिर इसके बाद हम इसकी जो है लाइनिंग को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 42 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 17 इंच इसका शोल्डर है, 35 इंच इसका सीना है, 31 इंच इसका पेट है, 24 इंच बाजू की लंबाई है और 9.5 इंच इसकी बॉटम रखेंगे। बॉटम को गोल में रखेंगे और 15 इंच इसका कॉलर है, स्टैंड कॉलर रहेगा। अब इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली कुर्ते के लिए कपड़े को बिछाते हैं उसी तरीके से हम इसको भी बिछाएंगे। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। इसकी जो लेंथ है 42 इंच है, 42 इंच यहां से रखेंगे और मार्क करेंगे 42 इंच पर। हाफ इंच मार्जिन का लेंगे, जब हम इसकी लाइनिंग को अटैच करेंगे उसमें हमारा जाएगा। तो इस तरह से हम हाफ इंच लाइनिंग का फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है 17 इंच, 17 इंच 17 का हाफ करेंगे 8.5 इंच, हाफ इंच का मार्जिन। हाले का मार्क करेंगे, तो हाले का मार्क हम यहाँ पर करेंगे 2.5 इंच पर और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ताबीज का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम फ्लैकेट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। हाफ इंच पीछे की तरफ हम एक मार्क करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th भाग करना है। तो इसका चेस्ट है 35 इंच, 35 का 4th भाग करेंगे हमारा 9.25 इंच। 2 सूत माइनस करके हम 8.5 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ से हम कंधे को डाउन करेंगे, वो करेंगे हम 1 इंच। और फिटिंग के लिए हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो भी करेंगे 1 इंच अंदर की तरफ। कॉलर है इसका 15 इंच, तो इस तरह से 15 इंच का कॉलर लगेगा। चेस्ट का 4th भाग करके हम यहाँ मार्क करेंगे। तो चेस्ट है 35 का 4th भाग करेंगे हमारा हुआ 9.25 इंच। और यहाँ पर लूजिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, 2 इंच भी दे सकते हैं, 2.25 इंच देना है तो 2.25 इंच भी दे सकते हैं। और ज्यादा ही आपको फिटिंग रखना है तो आप 1.5 इंच भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। चाक के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे, वो हम करेंगे 15.5 इंच पर या 16 इंच पर भी आप कर सकते हैं। जैसे आपकी कुर्ते की हाइट ज्यादा है तो आप 16 इंच पर कर लेंगे, नहीं आप 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर मार्क करेंगे, तो यहाँ पर जो मार्क है वो हमारा चेस्ट के हिसाब से ही होता है। जितना चेस्ट है उसका 4th भाग करना है। तो इस तरह से 4th भाग करेंगे प्लस 2 इंच की लूजिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। पेट का निशान लगाएंगे, तो यहां से इस तरह से मार्क करेंगे और सेंटर कर लेंगे एक। जितना भी आपका पेट है उसका 4th भाग करना है, प्लस यहाँ पर भी आपको उसी हिसाब से 2 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। इस तरह से बॉटम का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी हिप है इससे आप हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक बड़ा रख सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यहां से इस तरह से लेंगे हम शेफर को और शेप देना स्टार्ट करेंगे इसमें। यहाँ पर हमारे जो है चाक ओपन होंगे,
और इससे एक मार्क करेंगे 2 इंच ऊपर की तरफ हमारा पॉकेट का होगा, और यहाँ से पॉकेट की जो लंबाई रखेंगे, मुंह रखेंगे 6.5 इंच का रख लेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हमारा मुंह खुल जाएगा। यहाँ पर आर्मोल में शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से मार्क को आगे करेंगे, और यहाँ से हम एक मार्क करेंगे, वो करेंगे 1 इंच या 1.25 इंच भी कर सकते हैं, और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड देके आप आर्मोल में इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। पार्ट की हमारी इस तरह से कटिंग हो गई है। इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। बिछाने के बाद जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे, और यहाँ पर 2.5 इंच से लेके 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके बिछाएंगे। यहाँ से हम उठाएंगे कंधी को 2.5 इंच, और यहाँ से भी हम कंधी को 2.5 इंच उठाएंगे। इसका बैक का हाला डाउन करेंगे, तो हम बैक का हाला डाउन करेंगे 1 इंच, और यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पर, और यहाँ से हम शेप दे देते हैं इस तरह से। शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर का हाफ करेंगे 8.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन, इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी जो हमें यहाँ से बैक बढ़ाकर काटते हैं वो हाफ इंच से लेके 1.25 इंच तक काटते हैं, तो इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से इस तरह सीधा मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी बैक की मार्किंग हो गई है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। तो सामने का पार्ट और बैक का पार्ट हमारा कट हो गया है। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम स्लीव को निकालेंगे, बाजू को, तो इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डबल करेंगे, क्योंकि इसकी दोनों बाजू एक साथ में हम निकालते हैं, तो इस तरह से हम डबल में फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले एक मार्क ऊपर से करेंगे सीधा। बाजू की लंबाई है 24 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके यहाँ पर हम 24.5 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच मार्जिन का जाता है हमारा, इस तरह से मार्क करेंगे, सीधा मार्क करेंगे। यहाँ से बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन ले लेते हैं हाफ इंच। बॉटम इसका रखेंगे 10 इंच, 10 का हाफ करेंगे, हमारा होगा 5 इंच, प्लस हम इसमें 1.25 इंच और ऐड कर लेते हैं मार्जिन का। यहाँ से हम आर्म होल को डाउन करेंगे, तो यहाँ से डाउन करेंगे हम 4 इंच। अब इसका हमने जो आर्म होल काटा हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ मार्क करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जितना हमने फ्रंट का आर्म होल काटा है उससे आप हाफ इंच प्लस करके भी मार्क कर सकते हैं, नहीं तो पूरा पूरा करना चाहें तो पूरा पूरा कर सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे, और यहाँ से हम सीधा मार्क करेंगे। फिटिंग का मार्क करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे सेफर को, और फिटिंग का मार्क करेंगे। आर्मोल में शेप देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा सीधा रहता है, और यहाँ से इस तरह से हमारा राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। 2 पार्टों को हम इस तरह से रखेंगे, और फ्रंट के पार्ट में हम शेप देते हैं, गड्ढा देते हैं, तो इस तरह से रखेंगे और गड्ढा दे देंगे। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसकी साइड पॉकेट की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। एक एक पॉकेट निकालना है तो एक एक पॉकेट को निकाल सकते हैं। दोनों पॉकेटों को आप एक साथ में निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से आपको डबल करना है। यहां से हम इसको इतना फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड किया है 6.5 इंच। 6 इंच की हमारी जो है गहराई रहेगी पॉकेट की, और यहाँ से एक बार इसको और फोल्ड करेंगे। पॉकेट की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 5 इंच, तो 5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन। इस तरह से हम 6 इंच का हाफ करके 3 इंच पर मार्क करेंगे, और लंबाई रखेंगे 14.5 इंच।
और यहाँ से हम इस तरह से सीधा इसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम क्रॉस में इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से हम चटका लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी पॉकेट की भी कटिंग हो गई है। अब इसकी हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी लाइनिंग ले ली है, अस्तर ले लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हम खोलकर इस तरह से रखते हैं। सबसे पहले उठाएंगे हम फ्रंट के पार्ट को, सामने के पार्ट को, और इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल आपको बराबर बिछाना है। बिछाने के बाद इसके मार्क से आपको बिल्कुल बराबर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक चटका लगा लेते हैं। यहाँ से हमारा जो है चाक बनेगा, तो इस तरह से चटका लगा लेंगे। तो ये फ्रंट के पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस लाइनिंग वाले कपड़े को हम बिछा लेते हैं बैक की कटिंग करने के लिए। इस तरह से बिछाएंगे और बैक की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से बैक के पार्ट को ले लेंगे और इसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को लेंगे। लेने के बाद इसको एक बार और डबल फोल्ड करेंगे। चाहे आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। और लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से बाजू को लेंगे। बाजू को इस तरह से खोलकर बिछाएंगे। जैसे आपका अस्तर कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पर बैक साइड में जॉइंट भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से डबल करके निकाल लेंगे। सिंगल सिंगल बाजू को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पीछे की तरफ थोड़ा सा इसमें जॉइंट लगा लेंगे। तो हम एक ही बार में इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पीछे हम इसमें जॉइंट डाल लेंगे थोड़ा सा बैक पार्ट में। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग हो गई। इसमें हम गड्ढा बाद में दे देंगे। तो इस तरह से हमारी इस कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब किस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से आपको बनाना आ जाएगा। तो इसकी हमने कर ली है पेस्टिंग। पेस्टिंग करने के बाद इसका खर्चा समझ लेते हैं। तो ये हमारी फैशन पट्टी बनाने के लिए इस पट्टी को हमने इस तरह से चिपका लिया है, फोल्ड कर लिया है। ये हमारा पॉकेट है और ये साइड के पॉकेट हैं ये हमारे। तो इसकी हमने अस्तर मिलाकर कटिंग कर ली है और ये हमारा स्टैंड कॉलर है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और बैक का पार्ट है। ये हमारी बाजू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो बैक के पार्ट को हम अलग कर देंगे और इसमें से हम फ्रंट के पार्ट को ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसका बॉटम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारा है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे। इसका जो हम बॉटम फोल्ड करेंगे वो हम करेंगे गुम सिलाई से। इसमें हमारा कोई कच्चा मार्जिन नहीं दिखाई देगा और ना ही हमारा मार्जिन फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारे जो चटके लगे हुए हैं यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसके जो कॉर्नर है यहाँ पर भी हम इस तरह से कट लगा लेंगे, जिससे हमारा बॉटम अच्छी तरीके से पलट जाएगा। और इसको हम पलट लेते हैं। तो जब तक हम इसको पलट रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, या ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर हम लपकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम रखेंगे और लपकी सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरीके से इस पर।
सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर का जो मार्जिन है तो इस अस्तर को हमें अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, साइड से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 2 सूत का मार्जिन लेकर इस तरह से हम अस्तर को कच्चा करेंगे। तो पूरा मार्जिन हमारा कच्चा हो गया है। कच्चा करने के बाद जैसे आपका कपड़ा बढ़ रहा है तो इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने फ्लैकेट के लिए मार्जिन छोड़कर मार्क किया हुआ था, ये तो सेंटर का मार्क है, और एक साइड से 1/2 इंच छोड़कर मार्क जो हमारा किया जाता है ताबीज पट्टी बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा फ्लैकेट का मार्जिन कट किया जाता है, जो हम 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से लगाते हैं, सेंटर से हमें 1/2 इंच इस तरफ से मार्जिन को कम काटना होता है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हमारा पॉकेट का एक मार्क किया जाता है, तो 2 इंच ऊपर हमने जो मार्क किया हुआ था वहाँ से हम चटका लगा लेंगे, और यहाँ पर भी हम चटका लगा लेंगे। यहाँ पर जो है मार्जिन हमारा जो है, हम 2 बार में इसको फोल्ड करेंगे। वैसे जैसे हम बॉटम को हमने जिस तरह से फोल्ड किया था वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। तो पॉकेट को हम इस तरह से एक बार कच्चा करेंगे, फिर से चटका लगाएंगे और फिर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपका जो पॉकेट है बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों इसमें हम ताबीज़ बनाएंगे यानी फ्लैकेट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कम वाला हिस्सा है यानी लेफ्ट साइड की तरफ हमारा जो हमने पेस्टिंग की हुई है वो वाला हिस्सा चिपकेगा, और एक राइट साइड में हमारे जो है बटन टेक बनेगी। तो इस तरह से हमने इसको पेस्टिंग से इस तरह से फोल्ड करके हमने पट्टी को तोड़ा हुआ है, और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर इस तरह से हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड जो है हमारी वो बटन टेक पट्टी लगाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। तो ये बटन टेक वाला हिस्सा जो है हमारा रहता है वो राइट साइड की तरफ रहता है, और लेफ्ट साइड की तरफ हमारी फैशन पट्टी बनती है। यहाँ से हम चटका लगाएंगे क्रॉस में, और यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद सबसे पहले तो हमें जो है इसकी बटन टेक को बनाना है। तो यहाँ से बटन इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको लपकी सिलाई से हम पक्का कर देंगे। जैसे आपको इसमें एक सिलाई रखनी है तो आप एक सिलाई भी रख सकते हैं, और जैसे इसमें आपको डबल सिलाई लगानी है तो आप इस तरह से डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसके हम ताबीज को पक्का करेंगे। तो अच्छी तरीके से नाखून लगाकर इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे और लपकी सिलाई से इसको हम पक्का करेंगे। और जहाँ तक हमने जो चटका लगाया हुआ था क्रॉस में, तो इस तरह से हम जो हमारा मार्जिन है उस मार्जिन को हम ऊपर की तरफ ले आएंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है तलपट अच्छी तरीके से चढ़ाना है और टाँकी को बांध लेना है। जो भी हमारा नीचे का मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आपको ताबीज चौकोर में फोल्ड करना है तो चौकोर में कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रॉस में फोल्ड करना चाहें तो क्रॉस में भी फोल्ड करके इसको हम पक्का कर लेंगे। अब इसमें से हम एक पार्ट को इस तरह से निकाल देते हैं और लपकी सिलाई हम इसमें लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ताबीज़ बनकर रेडी हो गया है। हम आपको दूसरी साइड से भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारा कोई कच्चा मार्जिन नहीं दिख रहा है। तो ये हमारी बैक साइड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा मार्क है यहाँ से हम पार्ट को तोड़ेंगे और यहाँ से हम पॉकेट को अटैच करेंगे। यहाँ से हम इतनी दूरी पर पॉकेट का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम पॉकेट को ले लेते हैं। लेने के बाद हम इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद हम लपकी सिलाई से पॉकेट को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है फ्रंट का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से बैक के पार्ट को भी आपको बना लेना है। जिस तरह से हमने इसका बॉटम फोल्ड किया था उसी तरीके से आपको बैक का भी बॉटम फोल्ड कर लेना है। सिर्फ आपको ऊपर की कंधी की सिलाई छोड़ देनी है।
तो इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट है। तो जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि इस तरह से आपको पक्का कर लेना है। ऊपर का जो हमने आर्मोल का जो मार्क है उस पर भी हमने कोई सिलाई नहीं लगाई हुई है और इस पार्ट को हम इस तरह से खुला रखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी कंधी को जोड़ेंगे और अस्तर को हम हटा देते हैं, क्योंकि कंधी जब हम जोड़ते हैं तो कंधी हमें पक्की जोड़नी होती है। तो इस तरह से हम बैक की पार्ट को रखेंगे और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है यहाँ से हम बैक की साइड से इसको मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसकी हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी कंधी को हमें पक्का जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, अस्तर को हम घुमाकर इस तरह से पकड़ेंगे। ये हमने अस्तर ले लिया है, अस्तर को हम इस तरह से घुमाकर पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरी साइड की तरफ से हम सिलाई को लगाएंगे, जिससे हमने जो पहले सिलाई लगाई हुई है वो सिलाई हमें दिखती रहे और उसी के ऊपर हम ये सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरीके से दूसरी कंधी को भी आपको जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमारी कंधी अच्छी तरीके से जुड़ जाती है। गुम सिलाई से हमारी बिल्कुल कंधी जुड़ गई है। अब इसके ऊपर जैसे आपको सिलाई लगानी है लपकी, तो आप इस पर लपकी सिलाई लगा लेंगे और जो हमारे आर्मोल में मार्जिन रह गया है उस पर हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है, तो यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लाएंगे और बैक हाले पर भी हम यहाँ से कच्चा करते हुए जाएंगे अस्तर को। तो इस तरह से हमारी जो है कंधी भी जुड़ गई है, फ्रंट के पार्ट और बैक के पार्ट दोनों अटैच हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो है साइडें बंद करेंगे। तो इसकी जो साइड बंद करनी है वो हमें पक्की बंद करनी है। तो इस तरह से हम बॉडी को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो है 2 सूत का मार्जिन लेकर यहाँ से सिलाई को लगाना है। इस तरह से सिलाई को लगाना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम सिलाई को लगा लेते हैं, क्योंकि जो हम इसकी जुड़ाई कर रहे हैं वो पक्की जुड़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई हमारी ओवरलॉक नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद अच्छी तरीके से इसकी दर्ज को हम चीरेंगे। चीरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। या आप इतना मार्जिन ले सकते हैं जितना आपका जो मार्जिन है, जो आपने कच्चा किया हुआ था वो मार्जिन आपका बाहर की तरफ चमके नहीं, तो इतना भी आप मार्जिन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको नीचे भी पक्का कर लेना है। दोनों साइडें आपको इसी तरीके से पक्की करनी है। तो इस तरह से हमने साइड को लगा लिया है। लगाने के बाद इस तरह से हमने बॉडी को कर लिया है सीधा। सीधा करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो है पॉकेट है, पॉकेट यहाँ से हमारी लगेगी और इसके बाद हम इसकी बाजू को बनाएंगे। बाजू को हम बनाने के लिए इस तरह से हमने अस्तर को ले लिया है। इसका जैसे अस्तर जो हमारा है कम पड़ रहा था, तो सबसे पहले तो हमें अस्तर में जॉइंट डालना है। जॉइंट डालने के बाद फिर हमें इसको मेन फैब्रिक से अटैच करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको जॉइंट कर लेते हैं, जो हमारा कम पड़ रहा था। ज्वाइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पलट कर रखेंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे और इस तरह से हमें अस्तर की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अस्तर को हम सीधा रखेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी बाजू को हम रखेंगे उल्टा और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई को लगाना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पलटना है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लपकी सिलाई से इसको पक्का करेंगे और पूरी बाजू को हम कच्चा कर लेते हैं, यानी इसका जो है अस्तर को हम जमा लेते हैं।
अस्तर जमाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा अस्तर निकला हुआ है उसको हमें कट कर देना है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी हम साइड बंद करेंगे। तो इसकी भी साइड हम पक्की बंद करेंगे। तो हम यहाँ से इसको सीधा रखेंगे और 2 सूत का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा करेंगे। तो कच्चा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे उल्टा और इसकी दर्ज पर अच्छी तरीके से हमें नाखून लगाना है। नाखून लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इतना मार्जिन लेंगे कि जो हमने कच्चा किया हुआ है वो मार्जिन हमारा ना दिखाई पड़े, और इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई को लगा लेते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी बनाना है। तो दोनों बाजू हमारी बनकर रेडी हो गई है और बाजुओं को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद दोस्तों जो हमारी बॉडी है उसको हम उल्टा रखेंगे और सबसे पहले तो हम आर्मोल को यहाँ से नाप कर देखेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और आर्मोल को इस तरह से नाप कर देख लेंगे। अब इसकी बाजू को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पकड़ा हुआ है, ये फ्रंट के पार्ट से हम इसको लगा रहे हैं। बाजू लगाते समय आपको ध्यान रखना है, जो भी गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट की तरफ रहेगा और उठा हुआ हिस्सा बैक की तरफ रहेगा। तो यहाँ से इस तरह से सेंटर को पकड़ेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ से बाजू को अटैच करेंगे। तो आपको जो है आर्मोल को थोड़ा सा खींच कर रखना है और बाजू को ढीला रखना है। तो इस तरह से आपको बाजू को अटैच करना है। तो इस तरह से हमने बाजू को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब पहली बाजू हमने फ्रंट के आर्मोल से अटैच की हुई थी, अब दूसरी बाजू हम बैक की तरफ से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम बैक की तरफ मार्जिन रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच जोड़ेंगे। दोनों बाजू हमारी जुड़ गई। जुड़ने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब इसका हम कॉलर को बनाएंगे और लगाएंगे इसमें हम कॉलर। तो कॉलर की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है और पेस्टिंग कर ली है। और जैसे आपको कॉलर का पैटर्न कटिंग करना नहीं आता है तो इस पर हमने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर पर इस तरह से रखकर हम कॉलर को कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें कट कर देना है। और यहाँ पर कॉर्नर पर हम इस तरह से चटका लगाएंगे। नीचे अटैच करने के लिए हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और यहाँ से इसको अच्छी तरीके से पलट देते हैं। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से चटका लगाएंगे। चटका लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाले को नापेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से हाले को नापेंगे। जैसे हमारा हाला छोटा पड़ रहा है तो हम हाले को छांट कर बड़ा कर लेंगे कट करके। और फिर से हम इसको कॉलर पर रखकर देखेंगे कि ये हमारा बराबर आया है कि नहीं आया है। तो एक बार फिर से हम इसको नाप लेते हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो जो स्टैंड कॉलर होता है वो हमारा अंदर की तरफ से कच्चा होता है, बाहर की तरफ पक्का होता है। तो यहाँ पर हमने सेंटर लगाया हुआ है। तो कॉलर का सेंटर और बॉडी का सेंटर हम इस तरह से नापेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ से इसको कच्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जैसे आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी स्टिचिंग सीखने का मौका मिल सके। इस तरह से हम इसको कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद अब ये इसके अच्छी तरीके से ठोके को अंदर करेंगे। अंदर करने के बाद लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और लपकी सिलाई से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉलर अटैच हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड पॉकेट को बनाएंगे और इसकी साइड पॉकेट हम लगाएंगे।
तो किस तरह से हम इसकी साइड पॉकेट को बनाते हैं और लगाते हैं। तो इस तरह से हमने पॉकेट को ले लिया है। पॉकेट में भी हम अस्तर को लगाएंगे, तो हम अस्तर को ले लेंगे और मैन फैब्रिक को ले लेंगे, इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले तो हमें इसको कच्चा करना है, यानी अस्तर को जमा लेना है। जमाने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इस तरह से हमने जो चटके लगाए हुए थे वहां से इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच ऊपर की तरफ से छोड़ेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर यहां से इसको हम कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से लपकी सिलाई लगाकर हम इसमें सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर हम चटके को लगाएंगे। चटका लगाने के बाद अब इसको हम अटैच करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन है, मार्जिन को आपको बैक की साइड की तरफ करना है और यहाँ से हम सेंटर से इसको इसके मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टाँकी बांधेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद हमें यहाँ से पॉकेट को इस तरह से बिठालना है। बिठालने के बाद यहाँ से सेंटर को देखकर लपकी सिलाई से इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमारा पॉकेट भी बनकर रेडी हो जाता है। पॉकेट बनाने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके चाक पर हम कपड़ा लगाएंगे जिससे हमारा जो चाक है वो फटता नहीं है। तो यहाँ पर हम कपड़े को लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद हम यहाँ से रखेंगे इसको और इस तरह से ऊपर से रखेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको अच्छी तरीके से हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद बाकी का जो हमारा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।